जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यानी यूपी पुलिस के बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा क्वारी, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रहे थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे क्या है, दर्द से ग्रसित हैं। दूसरा, बच्चों का टाइम कम नहीं हो रहा है, उस चीज़ को लेकर के परेशान है। तो इस वीडियो के अंदर ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। और इस तरह के बच्चे जो फ़ोन कॉल कर रहे हैं और दर्द की वजह से बिल्कुल वर्कआउट वगैरह ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, और पहले सब कुछ सही चल रहा था और अभी आने के बाद में उनका पूरा सब कुछ डगमगा गया है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा समझना है। मैं पूरा चीज़ एक-एक करके आपका जो है इसमें क्लियर करने वाला हूँ और आपको समझ में आने वाला है। और जो बच्चे हमारे पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और फिर मेरे को लगातार इस तरह से फ़ोन कॉल करते हैं, और जो भी सॉल्यूशन है मैं वीडियो के अंदर हर बच्चे को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। और जो बच्चे मेरे पूरा वीडियो जो देखते हैं उनको फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से मैं हर बच्चा अगर फ़ोन करेगा और तो मैं उतना रिस्पॉन्स में हर बच्चे को किस तरह से मेरे भी कुछ काम हो जाते हैं, उतना नहीं हो पाता है। फिर भी किसी की ऐसी कोई क्वारी रहती है कि उसको वास्तव में उसको जवाब देना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं करने के लिए एट ए टाइम मेरे को 12 बजे भी आप कॉल कर सकते हो, तो हो सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहली चीज़ है आपकी, टाइम पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जिन बच्चों को क्या है, दर्द हो रहा है, यानी दर्द कहाँ पर चला हुआ है। जैसे क्या कहते हैं, एंकल के अंदर है, सिन पेन है और नी के अंदर है। तो इन चीज़ों पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिनके जिनके खास तौर पे यानी नी के अंदर पेन है और एंकल के अंदर पेन है, नीचे वाले भाग में, ये वाला भाग है ना, जो जो नीचे वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, सूजा हुआ है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सूजा हुआ है, यहाँ पर सूजन आ जाती है, ठीक है ना। और इसी तरह से नी के अंदर क्या है, इधर 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 ये दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा समस्या आती है, ये दुखने लगता है। और इसी तरह से सिन के अंदर यहाँ पे क्या है, एक मोटी हड्डी होती है, उसके साथ साथ जो मांस जो है जुदा होने लगता है, तो वो हो जाता है सिन पेन, ठीक है। तो इन चीज़ों से संबंधित मैं पूरा चीज़ बता रहा हूँ। जिनके अंदर एंकल में और नी के अंदर है, आपको बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी वर्कआउट या कोई भी चीज़ें आपकी जो सही तरीके से जो चल रही हैं, उसमें कोई ज़्यादा नमक मिर्च आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर उसमें आपने जैसे जो चल रहा है और उसमें आपने ज़्यादा फोर्स वर्कआउट के दौरान ज़्यादा करने की कोशिश की, ज़्यादा फालतू एफर्ट लगाने की कोशिश की, या आपके साथी चल रहे, या आपके साथी जैसे जैसे क्या क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे, तो उस टाइम पर आपने भी जैसे ताकत लगाना ज़्यादा शुरू कर दी, यानी एक्स्ट्रा जो है आपने क्या करा, खींचना शुरू किया। तो हो सकता है जो नी के अंदर और एंकल के अंदर आपके अंदर पेन और बढ़ जाए। बढ़ने के साथ साथ आपका क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, इंजरी भी बढ़ सकती है। इंजरी का मतलब अंदर ही अंदर आपको पता नहीं चलेगा, आपको दिक्कत और समस्या हो सकती है। हाँ, अगला पॉइंट इसी में है, दर्द से संबंधित जिन बच्चों के खास तौर पर ज्यादा दर्द बना हुआ है यहाँ पर और नी के अंदर, वो क्या करते हैं, लास्ट में इस तरह का खोजने लग जाते हैं कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए या ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मेरा बिल्कुल सही तरह से ठीक हो जाए। और ये चीज़ें ये तलाश करते करते उनको क्या होता है कि फिर वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, लेकिन वो लास्ट में क्या करते हैं, फिर पेन किलर का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप पेन किलर खा करके जब आप दौड़ने लगेंगे, तो उस टाइम पर आपको महसूस नहीं होगा और आप दौड़ने लगेंगे। जब दौड़ने लगेंगे और महसूस नहीं होगा, और अंदर ही अंदर क्या होगा, आपके क्या होगा, बड़ी इंजरी हो जाएगी, या एंकल सही या नी सही, कहीं पर भी सिन पेन का उतना बड़ा इशू नहीं रहता है, समझ रहे। तो इन दोनों चीज़ों में रिस्क नहीं लेना है, दवाई खा के नहीं दौड़ना है, ज़्यादा आपको खींचना नहीं है, अपने आप को बचा करके रखना है। उस दिन खींचना है जिस दिन आपका फिजिकल है, उस दिन आपको उस दिन नहीं सोचना है। उस दिन चलो ठीक है, कुछ हो भी जाएगा तब भी कुछ नहीं है, लेकिन उस दिन के लिए तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन लास्ट तक आपको पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि अभी से उसके चक्कर में कि आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपके ऑलरेडी दर्द बना हुआ है, आप पेन किलर खा के दौड़ रहे हैं, आप एकदम से उसमें ऐसे हो जा रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं, इतना परेशान हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, आप जो ज़्यादा करेंगे तो फिर ये इंजरी बढ़ जाएगी और फिर लास्ट तक आप पहुंच नहीं पाओगे। आपको आखिर तक किसी न किसी हालत में पहुंचना है, और उसके बाद ही जो है क्या है, दौड़ना है वहाँ पर, सही है ना। यहाँ पर तो आपको जैसे जैसे मैं हमेशा पहले भी बताया हुआ हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये दो इंजरी हैं खास तौर पे, एंकल और नी वाली, आपके पैर साथ नहीं दे रहे हैं, आपके अंदर वजन ज़्यादा है, आप परेशान हैं,
तो आपको इसके लिए आपको ये करना है कि जैसे ज़्यादातर क्या करना है, यानी पहले तो एक योगा का सहारा आपको लेना है, योगा करने की कोशिश करना है। दूसरा क्या है, अभी देखो मेरे यहाँ तो सब तरह की चीज़ें चलती हैं। अभी क्या है, जैसे मैट एक्सरसाइज है, जिससे क्या है पेट क्या होगा आपका मजबूत होगा, पेट मजबूत होगा, जिससे आपकी सांस भी सही होगी। जब आप ये प्रॉपर योगा करेंगे तो उससे क्या होगा, पेट भी मजबूत होगा और सांस भी आपकी योगा पे फर्क पड़ेगा। और जब पेट मजबूत होगा, रनिंग के अंदर भी क्या है, हेल्प डालेगा। और वजन को भी, जैसे वजन है आपका, वजन को बढ़ने नहीं देगा। पर क्या करना है, ये चीज़ें आपको, जिनके पैर में दर्द है उनको क्या करना है, हल्का हल्का वार्म अप करके, जैसे तैसे अपनी बॉडी को वार्म अप करके और धीरे धीरे क्या करना है, उस माहौल में आपको डालना है और अपनी रनिंग को धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को वार्म अप करके फिर ये चीज़ें, योगा हो गया। दूसरा चीज़, जैसे अभी यहाँ पे मैट अभी चलेगा, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में अभी कराने वाले ने शुरू होने वाला है, तो वो चीज़ें चलेंगी। तो उन चीज़ों को आपको करना है, ठीक है ना, जिससे कि आपको जो पहले से जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, क्योंकि आपके पैर साथ दे नहीं रहे हैं। जब आपके पैर साथ नहीं दे रहे हैं तो उस टाइम पर यानी क्या कहते हैं, आपको एकदम से स्ट्रेस हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये कर रहे हैं। तो जब आप क्या करते हैं कि जब बाकी आपके साथ वाले दौड़ते रहते हैं तो आप भी उनके साथ में दौड़ने लग जाते हैं। आपको अच्छा ही नहीं लगता है ग्राउंड के अंदर जाने के बाद में कि ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ नहीं है, पहले आपकी बॉडी सही है तभी कुछ हो पाएगा। और अंत समय में वहाँ पर अगर जब धीरे धीरे करके अपने समय को धीरे धीरे कवर करोगे और आपकी बॉडी का धीरे धीरे पेन खत्म होगा, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनके पेन है, एक चीज़ और समझ लो, जो आलतू फालतू की जो दवाइयाँ जो वैद्यों के ऊपर है या उनके ऊपर कोई किसी तरह की खा रहा है, कोई किसी तरह की खा रहा है, दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती हैं। इस तरह की दवाई आपको ज़्यादा नहीं खानी है। फिजिकल वाले वर्क करने वाले बंदे को ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इतनी इम्यूनिटी पावर उसके अंदर ऑलरेडी सही रहती है, इस तरह से उसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मल तरीके से आपका पाचन तंत्र सही होना चाहिए। आपका रनिंग का थोड़ा सा शेड्यूल जो बना हुआ है, उस शेड्यूल को बना के रखना। डेली ग्राउंड जाना, डेली ग्राउंड जाने के बाद में जो चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से हल्का फुल्का रनिंग और करते रहना। ये था किससे संबंधित, यानी जिन बच्चों के क्या है, खास तौर पे क्या है, एंकल में पेन बना हुआ है, नी में बना हुआ है या सिन पेन बना हुआ है। अभी इसी में क्या है, सिन पेन से संबंधित भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे सिन पेन आपके बना हुआ है, तो ये सिन पेन क्या है, धीरे धीरे आप जब ग्राउंड वर्क में इसमें लगे रहोगे, या इस तरह की, जैसे मैं हमारे ग्राउंड पर जिस तरह से एक्सरसाइजें जो भी कराई जाती हैं, देखो अभी यहाँ पर क्या है, बॉडी रिलैक्स वाली एक्सरसाइजें हो रही हैं। तो इस तरह से जब तुम बिल्कुल तरीके से जब ये चीज़ें करते रहोगे, तो मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनके बच्चों के पैर भरे भरे रह रहे हैं, पैर खुलते नहीं हैं, फिर वो बार बार मुझसे इस तरह के फ़ोन करते हैं, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बेटा, सब तुम तरीके से नहीं चलते हो तो ये चीज़ें होंगी। और ये सिन पेन जो है, जो सिन का जो दर्द है ना, ये वाला ऑटोमेटिक अपने आप खत्म होगा जब आप ग्राउंड पर रहोगे। दूसरा क्या है, आप जो अपनी डाइट का क्या करते हो, इसी में ध्यान नहीं रखते हो। डाइट का जिस तरीके से हमने बताया हुआ है, जिसमें डाइट में ज़्यादातर आपको, जैसे अभी सर्दियों का सीज़न है, जिनको चना सूट नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, चने को मत खाओ, बाकी मुनक्का बढ़ा दो, उसकी जगह पे किशमिश कर दो और बादाम कर दो। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा है, उन चीज़ों का सेवन करो। हरी साग सब्जियों का सेवन करो, फल फ्रूट का सेवन करो, फ्रूट जितना भी खा लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो ठंडे वाली चीज़ें जो आपको सूट नहीं कर रही है, उन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना, उन चीज़ों को बंद कर देना है और डाइट पे ध्यान देना है। दूसरा, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कॉफ़ी टाइप का हो गया, दूध वगैरह गर्म करके ऐसे पियो। बीच में बीमार आपको नहीं होना है किसी भी तरह से। अगर बीच में एक बार झटका आपको लग गया तो आप बेटा परेशान हो जाओगे, आपसे फिजिकल लगने वाला नहीं है। तो इसी तरह से अभी आपको बिल्कुल अपने आप को मतलब ऐसे बचा करके रखना है लास्ट और एंड तक, ठीक है ना। अभी जिन बच्चों का क्या है, टाइम कम नहीं हो रहा है, उनसे संबंधित समझ लो। तो पहली बात तो मेरे से आपसे ये है आग्रह है कि अभी तक आपका टाइम कम नहीं हुआ है और 4-6 महीने से आप अपने इंडिविजुअल कर रहे हैं या कोई वर्कआउट भी फॉलो कर रहे हैं, आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, तो आपको अभी मैं कह रहा हूँ, जिनका फिजिकल का बिल्कुल समय नज़दीक आ गया है अभी, तो बिल्कुल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास कहीं कोई क्वालिफाई कोच है तो उनके पास चले जाएँ, या कोई एकेडमी है उसको जाकर के ज्वाइन कर लें किसी न किसी तरह से। और लास्ट में भी आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अब समय कम बचा हुआ है, तो उस हिसाब से आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा, आपकी वृद्धि रह सकती है। और बिल्कुल भी इस चीज़ को भूल में समझने की कोशिश मत करना। ये मैं बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर इस चीज़ को ये मत समझना कि आपको वो किया जा रहा है, लेकिन क्या कहता है, बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको
हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये कहीं खर्च हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समय आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जिन बच्चों के पास थोड़ा सा एफर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत जा कर के अपने लोकल में जा कर के ज्वाइन कर लो। खाने पीने की व्यवस्था आपके घर पे रहे, और कोई इतना नज़दीक में लोकल में इतना कोई ज़्यादा लंबे चार्ज नहीं होता है, 1000-2000 रुपये में हो जाता है। मेरे यहाँ की भी लोकल की ज़्यादा फीस नहीं है। और अभी देखना, मेरे यहाँ पर जिस तरह से जो बैच चल रहा है, पूरा 100% रिजल्ट मेरा देने का विचार है, इस तरह से दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 0 टाइम पर मेरे पास आएंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और आप किसी के पास भी जाएंगे वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि कोई इस तरह का बोल रहा है आपको कि मैं इतने समय के अंदर करा दूंगा, तो वो झूठी बोल रहा है, और ये झूठी बातें होती हैं। तो इस वजह से ऐसे मत किसी के चक्कर में आना कि कोई बोल देगा कि मैं इतने करा दूंगा। अपने आप पे भरोसा करना, अपनी तरह से चलना। और आपको इस तरह से, अगर जिस तरह से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो टाइम को लेकर के जो बता रहा हूँ ना, टाइम आपका कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर शेड्यूल को जो तरीके के हिसाब से जब चलोगे तब आपका टाइम कम हो जाएगा। और हुआ है, और मैंने यहाँ करा है कम, और मैंने खुद भी अपना करा था। तो वो चीज़ें मैं आपको निचोड़ पूरी चीज़ों का बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से आपको प्रॉपर तरीकों में चलना है। हमने इतने जो भी वीडियो दिए हैं, आपको बिल्कुल हर वीडियो आपको ऐसा मिलेगा जिसमें कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि जिसमें कोई गलत बताया जाए। बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और इसी तरह से आगे भी बताते रहूँगा। और इस तरह के जिस तरह से बच्चे जो बता रहे हैं, तो रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। ख़ास तौर पर गर्ल्स का ज़्यादा आ रहा है। गर्ल्स ने जितनी मेहनत की है, और बॉयज़ का भी और जो मेरे वीडियो को देख करके कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गलत रिस्पांस दिया हो। सब तरह के बच्चे मेरे पास फ़ोन करते हैं, और आप भी अगर सही तरीके से चलोगे आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।